आप में से जो लोग अपना माइक्रोफोन को बंद नहीं करते हैं वो सभी समझ लें, जैसे ही आप जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा माइक ऑन है, ऑफ है, ऑन है, वो देख लो, उसको बंद कर लीजिएगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको समझ करके एक बार फिर जैसे जुड़ते हैं सबसे पहले अपने माइक्रोफोन को बंद कर लीजिएगा। आपको बार बार बताना ना पड़े और दूसरों को व्यवधान उत्पन्न ना करें। और जिनको समझ में नहीं आता है तो वो सीख ले किसी न किसी से आपके घर में। जी, तो आइए बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय के अंदर छठा ब्राह्मण चल रहा है। नाम, रूप और कर्म, ये तीन बातों को लेकर के कल हमने विचार किया था। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है दूसरे श्लोक में, अथ रूपानां चक्षुः इति एतद् एषाम् उक्थम या उक्त्यम इति एतद् एषाम् उक्त्यम अतः इ सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति। वो कहते हैं नाम को बताने के बाद रूप को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। रूप का अर्थ है यहाँ पर आकृति वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनकी आकृति है, जिनका रूप है, जो हमें आँखों से दिखाई देती है वस्तुएं, उन सब को रूप शब्द से बोला जा रहा है, जो दिखने वाली है आँखों से। तो कह रहे हैं रूपाणाम, जो रूप वाली वस्तुएं हैं आकृति वाली, उनका आधार क्या है? तो कहा चक्षु, चक्षु है उनका आधार। इति एतद् एषाम उक्त्यम, क्योंकि यही चक्षु जो है इन समस्त रूपों को उक्त्यम प्रकट करने वाली है। आँख, नेत्रेंद्री जो है इन समस्त रूपों को, आकृतियों को प्रकट करने वाली है। इसलिए कह रहे हैं अतः ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति। अतः इसी नेत्रेंद्रिय से, इसी चक्षु से सभी रूप वाली वस्तुएं उत्तिष्ठन्ति, उठती हैं, अर्थात प्रकट होती हैं, क्योंकि आंख से ही वस्तु प्रकट होती है। फिर कहा एतद् एव एतद् एषां साम, एतद् ये जो चक्षु है, एषाम इन समस्त रूपों के लिए वो साम है, समन्वयक है। जैसे पीछे बोला था वाणी को सबका समन्वय करता है, वो सबको बना के रखती है वाणी। तो ठीक इसी प्रकार से चक्षु भी एषाम, इस समस्त रूप वाली वस्तुओं को हम साम यानी समन्वय करके रखती है चक्षु इंद्री। एतद ही सर्वै रूपै समम, एतद वै यही चक्षु जो है सर्वै रूपै समस्त रूपों के लिए समम, समानता रखने वाली है, सम रखने वाली, अर्थात अपने अंदर समस्त रूपों को धारण करती है वो नेत्रेंद्रिय। जैसे वाणी जो है समस्त शब्दों को अपने अंदर धारण करती है, ठीक इसी प्रकार चक्षु भी समस्त रूपों को अपने अंदर धारण करती है। विभिन्न रूप हैं, विविध रूप है, अलग अलग रूप हैं, तो उन सब को अपने अंदर समन्वय करके रखती है। इसलिए कहा जा रहा है तद एषाम ब्रह्म, इन समस्त रूपों के लिए वो ब्रह्म है चक्षु, अर्थात महान है, बड़ा है। क्यों ब्रह्म है?
एतद ही सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति, क्योंकि यही तो चक्षु है जो समस्त रूपों को अपने अंदर बिभर्ती, धारण करती है। तो जैसा पीछे आपने वाणी के बारे में जिस प्रकार से समझने का प्रयास किया कल, वैसा ही यहाँ पर चक्षु को समझना है। केवल विषय बदल गया है, अर्थात आधार बदल गया है, बातें सब उसी प्रकार से हैं। समस्त शब्दों का आधार वाणी है, तो समस्त रूपों का आधार चक्षु है। समस्त शब्दों को अपने अंदर धारण करती हुई वाणी जो है सबको बनाए रखती है, सबको समन्वय करके रखती, जैसे एक माँ करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर चक्षु के लिए कहा जा रहा है, नेत्रेंद्रिय के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी रूप हैं उन समस्त रूपों का आधार चक्षु है और उन सबको अपने अंदर समेट करके वो रखती है और इन सबको धारण करके रखती है। इसलिए वो ब्रह्म है, बड़ा है, महान है। उसका आदर हम सबको करना चाहिए नेत्रेंद्रिय की। तो नेत्रेंद्रिय का आदर जब हम करेंगे तो नेत्रेंद्रिय का सदुपयोग करेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, आँखों को ठीक रखेंगे। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। अथ कर्मणाम आत्मा एतत् येषाम् उक्त्यम अतः ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति। तो नाम, रूप और कर्म, इन तीन चीज़ों को लेकर के बोला था, त्रिक को लेकर के। तो कह रहे हैं ये जो कर्म हैं, जितने भी कर्म, इन कर्मों का आधार कौन है? आत्मा है। अब यहाँ आत्मा से जीवात्मा भी ले सकते हो, आत्मा से शरीर को भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं अथा कर्मणाम आत्मा, कर्मों का जो आधार है वो आत्मा है, शरीर है। एतद ऐशा मुक्त्यम, यही तो शरीर ही इन समस्त कर्मों को जो है प्रकट करता है, अथवा यही आत्मा है जो इन सब कर्मों को प्रकट करने वाला है। अतः ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति, इसी आत्मा से ही सारे कर्म जो है प्रकट होते हैं। बिना आत्मा के कर्म प्रकट नहीं होते हैं। या ये कहूँ मैं, शरीर को हटा दो तो कोई कर्म प्रकट नहीं होने का है। जब शरीर ही नहीं है तो क्या कर्म करेगा वो? जब कर्म हो रहा है कहीं तो समझ लेना शरीर है वहाँ पर, बिना शरीर के कर्म नहीं होता है हम सब मनुष्यों के। अब ईश्वर पर घटित नहीं करना, वो तो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता उसको होती है जो अल्प शक्ति वाला होता है, अथवा मैं ये कहूँ साधनों की अपेक्षा उसी व्यक्ति को होती है जिसका सामर्थ्य कम होता है। जिसका सामर्थ्य पूर्ण होता है उसको साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी बात को समझ लेना। जिसके पास पैसा ही पैसा हो तो दूसरे पैसे वाले का सहारा उसको ज़रूरत नहीं है। अपार पैसा हो उसके पास में तो उसको दूसरे की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास बल ही बल हो, सामर्थ्य सामर्थ्य हो, उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जो परिपूर्ण होता है जिस किसी भी विषय में, फिर वो सहारा लेने की चेष्टा नहीं करता। सहारा लेने की चेष्टा वही करता है जिसमें कमी होती है, जो न्यून समझता है अपने आप को, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे बल में हो, चाहे वो सामर्थ्य में हो, चाहे जमीन में हो, कपड़ों में हो, मकान में हो, जस किसी में भी हो। जिस विषय में अपने आप को कम आंकता है व्यक्ति, अपने आप को कम देखता है, तो फिर वो सहारा की सोच रखता है। तो इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी आत्मा के कारण से सभी कर्म जो है प्रकट होते हैं। फिर कह रहे हैं एतद एशाम साम, और ये जो आत्मा है, शरीर है, इन समस्त कर्मों का साम है। साम का मतलब है समन्वय करने वाला, सबको अपने में संजोए रखने वाला है। एतद ही सर्वै ही कर्म भी समम, और यही जो आत्मा है सभी कर्मों से युक्त होकर के समम बनता है, यानी एकता का रूप बनता है, यानी सबको एक बना करके रखता है, यानी सबको साथ जोड़ करके रखने वाला है ये आत्मा। एतद येषाम ब्रह्म, और इन समस्त कर्मों का ये आत्मा जो है ब्रह्म है, बड़ा है, महान है, आदरणीय है। एतद ही सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, यही आत्मा जो है सारे कर्मों को अपने में धारण करता है। तो तीन बातें कही है, नाम, रूप
और कर्म। नाम के साथ वाणी को जोड़ा है, रूप के साथ चक्षु को जोड़ा है और कर्म के साथ आत्मा को जोड़ा है। तो ये तीन त्रिक हो गए हैं। तदेतत् त्रयम सद एकम, तदेतत् त्रयम सद, वो तीन होते हुए भी वो एकम एक ही है, क्योंकि ये तीनों किस में रहते हैं? शरीर में तो रहते हैं। मतलब नाम देखिएगा, नाम भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है और रूप भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है और कर्म भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अथवा ये कहूँ मैं, वाणी, पहली बात वाणी है, दूसरी बात चक्षु है, तीसरी बात आत्मा है। ये तीनों किसके साथ में? शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं, अथवा यूँ कहीं आत्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो तदेतत् त्रयम सद एकम, वो तीन होते हुए भी एक है, यानी एकता को प्राप्त हुआ है, एकत्व को प्राप्त हुआ है। इसलिए कह रहे हैं अयम आत्मा। और फिर वो एक कौन है? वो आत्मा है, चाहे शरीर के रूप में देख लो या जीवात्मा के रूप में देख लो। आत्मा एकः सन्, आत्मा एकः सन् एतत्त्रयम्, आत्मा एक होता हुआ भी एतत्त्रयम्, इन तीनों को धारण किया हुआ है। वाणी को भी, चक्षु को भी और कर्म को या आत्मा को यानी शरीर को, ये भी आप ले सकते हैं। तो कह रहे हैं आत्मा एक सन, आत्मा एक होता हुआ भी एतत्त्रयम्, इन तीनों से युक्त है। तत् एतत् अमृतम, वो ये अमृत रूप है या अमृत को देने वाला है। सत्येन छन्नम, बहुत बड़ी बात कही है, सत्येन छन्नम, सत्य से छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। ये सत्य ने उसको ढक लिया है। वो आपने ईशोपनिषद में एक मंत्र पढ़ा है ना, अंतिम मंत्रों में अंतिम से सेकंड लास्ट हो सकता है, तो हिरण्य पात्रेण, वहाँ पर ऐसा मंत्र आता है ना, तो हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, वो जो मंत्र है, तो वहाँ पर जैसे आत्मा जो है या यथार्थता जो है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, अंदर रहता है, परोक्ष रहता है। इसको दार्शनिक भाषा में कहूँ, देवों की भाषा में कहूँ, परोक्ष रहता है, प्रत्यक्ष नहीं रहता। प्रत्यक्ष जो भी दिखता है वो स्थूल होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं। इसलिए परोक्ष प्रिया ही देवाः, ऐसा बोलते हैं। जो देव होते हैं, देवता लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, या आप ये कहिएगा जो बहुत अधिक ब्रिलियंट होते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी होते हैं, वो परोक्ष से प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष से प्रेम नहीं करते हैं। या मैं ये कहूँ, जो आजकल जो भी खरीदते हम लोग, क्या रैपर होता है, जो उसका मतलब उसका जो लेबल लगाते हैं, उसके ऊपर कवर जो लगाते, क्या आकर्षक होता है। और कई बार ऐसा लगता है उसको देख करके आदमी प्रभावित होता है, इतना आकर्षित होता है। जब उसको खोलता है, निकालता है, तो कुछ और ही होता है। लेबल कुछ और है, माल कुछ और है, लेबल कुछ और है, ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं। अंदर कुछ, बाहर कुछ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य जो है छुपा हुआ है, यानी अमृत छुपा हुआ है एक प्रकार से। ये कह रहे हैं तदेतद अमृतम सत्येन छन्नम, वो जो अमृत रूपी आत्मा है वो सत्य से छुपा हुआ है। प्राणो वै अमृतम, आखिर ये अमृत क्या चीज़ है? तो कहते हैं प्राणः वै अमृतम, ये प्राण रूपी है, ये प्राण है। तो यहाँ प्राण से आत्मा को लिया जा रहा है, आत्मा का भी एक नाम है प्राण। तो प्राणः वै अमृतम, और ये जो प्राण रूपी जो अमृत है, ये अमृत एक प्रकार से छिपा हुआ है। नाम रूपे सत्यम, और नाम और रूप जो है ये सत्य है, ये दिखते हैं, एकदम प्रकट है। नाम भी दिखता है और रूप भी दिखता है। तो नाम रूपे सत्यम, नाम और रूप तो सत्य है और प्राण जो है अमृत है। ताभ्याम अयम प्राणच्छन्नः, और इस नाम और रूप इन दोनों से ही ये प्राण जो है छन्नः, छिपा हुआ रहता है। नाम ने और रूप ने उसको छिपा करके रखा है। तो इसलिए जितनी भी आकृति वाली वस्तुएं हैं ना, वो उस प्राण को छुपा करके रखते हैं।
और जितने भी नाम है ना, वो नाम भी उस प्राण रूपी आत्मा को छिपा करके रखते हैं। नाम कितने बोलते जाइए आप, पर उस नामी को देख नहीं सकते नाम को बोल करके। नाम और नामी समझते हैं ना आप, पीछे भी आपने नाम नामी, धर्म धर्मी, गुण और गुणी, इन बातों को आपने समझा था। तो ये जो नामी है, यानी नाम जिसका है, नाम जिस वस्तु का है, उस वस्तु को नामी कहते हैं। नाम वाले को नामी शब्द से बोला जाता है। तो ये जो नामी जो है आत्मा, वो छिपा हुआ है, और नाम जो है वो उसको संबोधित करने के लिए है, और रूप जो है वो शरीर है जो हम देखते हैं। तो शरीर रूपी जो रूप का मतलब आकृति, नाम का मतलब नाम शब्द। तो शब्द और आकृति इन दोनों को सत्य बोला है। इस सत्य रूपी नाम और रूप से ये प्राण रूपी आत्मा छन्न छिपा हुआ है। उसी को ढूंढना है हमको, उसी को निकालना है, उसी को समझना है, उसी के लिए हम जी रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये आपका, अच्छा प्रथम अध्याय तो नहीं चल रहा है, द्वितीय अध्याय चल रहा है अभी। तो द्वितीय अध्याय का नहीं, हाँ प्रथम अध्याय ही है, प्रथम अध्याय का छठा ब्राह्मण है। तो प्रथम अध्याय का छठा ब्राह्मण पूरा हो गया। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, द्वितीय अध्याय का पहला ब्राह्मण। और इसमें एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, वो थोड़ा अहंकार से ग्रस्त है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। वो एक संवाद दिया जा रहा है यहाँ पर, अजात शत्रु का गार्ग्य को उपदेश, ऐसा शीर्षक दिया जा रहा है। तो आप देखिएगा, तो कहते हैं ओम धृता बालाकी, ओम धृता बालाकी हा आनुचानः गार्ग्यः आस सह ह उवाच अजातशत्रुं काश्यम ब्रह्मते ब्रवाणी। बड़ी बात कही उसने। ओम परमात्मा का नाम लेकर के, सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर का नाम स्मरण करते हुए, एक धृतबालाकी, धृतबालाकी का मतलब है कि कई बार व्यक्ति किसी विषय में जब योग्यता प्राप्त कर लेता है, नया नया जब होता है, तो अक्सर उसके अंदर थोड़ा अहंकार उत्पन्न हो जाता है। नया पंडित होता है, नया बिजनेसमैन होता है, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, एकदम बढ़ रहा है, या अभी नया नया नौकरी, बढ़िया अच्छा पैकेज प्राप्त कर लिया है, जो भी, हर किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आप क्यों ना ध्यानी को भी ले सकते हैं। अभी अभी ध्यान करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अच्छा ध्यान चल रहा है उसका, तो ध्यान से भी अहंकार, हवन से भी अहंकार, संध्या से भी अहंकार, कपड़ों से भी अहंकार, पैसे से, मकान से, गाड़ी से, जूते चप्पल सैंडल से भी अहंकार, हर किसी से अहंकार पैदा कर लेता है आदमी। अब अहंकार से युक्त हो जाता है, तो ऐसे अहंकार जो है इस व्यक्ति को आ गया। इस अहंकार को प्रकट करने के लिए धृता है, दृप्त, दृप्त शब्द है, दृप्त, दृप्त का मतलब अहंकार। और बालाकी, बालाकी, बलाक कहते हैं बगुले को। जैसे बगुला होता है ना, बगुला वो ध्यान करता है, कमाल का ध्यान करता है। पानी में आप देखेंगे ना, तालाब में, सरोवर में, बगुला जो है एकदम ऐसा ध्यान करता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा ध्यान है, पर वो सारा का सारा उसका ध्यान जो है वो मछली पर होता है। जैसे हमारा धन पे होता है, कपड़ों में होता है, और अलग अलग जो भी जिसकी जैसी रुचियां हैं उसमें होती है। तो हमारा ध्यान जैसे जिसमें होती है, वैसे ही बगुला का जो ध्यान है वो मछली पे होता है। तो ये दृप्त बालाकी मतलब बगुला भगत, ऐसा कह सकते हैं। अहंकारी बगुला भगत को यहाँ पर दृप्त बालाकी शब्द से बोला है। और वो कैसा था? आनुचाना, आनुचाना कहते प्रकांड विद्वान, अच्छे, बहुत अच्छे स्कॉलर को, अच्छे पढ़े लिखे को आनुचाना कहते हैं, यानी वेदज्ञ को।
पढ़ा लिखा है और वो गर्ग गोत्र का था। उसने क्या किया, उसके मन में आया कि मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, ऐसा उसके मन में आया। तो कह रहे हैं दृप्त बाला की ह आनुचान गार्ग्य आसा। एक अहंकार से युक्त बगुला भगत की तरह एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति, गर्ग गोत्र से उत्पन्न व्यक्ति आसह था। इतिहास की बात कर रहे हैं। सह, वो जो व्यक्ति था, ह उवाचा, उसने किसी से बोला, वो भी किससे, अजात शत्रुम काश्यम, जो काशी का रहने वाला जो अजात शत्रु नामक राजा था, जिसकी शत्रुता किसी से नहीं है, वो सबसे प्रेम रखने वाला था, इसलिए उसको अजात शत्रु कहते हैं। तो अजात शत्रु नामक जो काशी का जो राजा था, उससे ये कहता है, उवाचा, क्या कहता है, ब्रह्मते ब्रवानी, मैं तुझे या मैं आपको ये राजन ब्रह्म का उपदेश करूं, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूं, ऐसे जाकर के बोलता है राजा को। इति, जैसा उसने बोला, स उवाचा अजात शत्रु सहस्रम एतस्याम वाची दद्मः। अब राजा लोग हैं, देखिएगा राजाओं का भी जो होता है कि कोई खुशखबरी कोई सुनाता है तो राजा लोग जो है कुछ ना कुछ उसको देते हैं। तो जैसे ये बात सुने या सुना है राजा ने, तो सह उवाच अजात शत्रु, उस राजा ने बोला है, सहस्रम एतस्याम वाची, इस वाणी के लिए, अर्थात जो आपने ये बोला है ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात कही है, बड़ी खुशी वाली बात है, मैं आपको 1 सहस्र यानी 1000 देता हूँ। तो उस समय गाय देने की प्रथा रही है, तो 1000 गाय दूंगा, ऐसा उसने बोला है। जनकः जनकः इति वै जना धावन्ति। क्या है ये जनक जनक बोल करके जनक के पास ही दौड़ते जा रहे हैं लोग। मैं भी तो हूँ ना, मेरी ओर देखिए, मैं भी तो हूँ एक, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी ब्रह्म को उपदेश दे सकता हूँ। क्या सब लोग उसी के पीछे पड़े हैं, उसी से जानने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं भी तो हूँ ना, तो मेरे से जानो ना। तो ऐसा वो कहता है। तो कह रहा है जनक जनक इति, उस समय जनक भी अच्छा ज्ञानी था और उसके पास लोग जाते थे। तो वो कहता है जनक जनक इति वही जना धावन्ति, जनक के पास जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं हम? जनक के पास जा रहे हैं, और वो हमें उपदेश करेंगे। तो सब लोग जनक के उपदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी तो हूँ उपदेश देने के लिए, केवल वही अकेला नहीं है, मेरे से भी सुनो। ऐसा भाव रखता हुआ वो अजात शत्रु नामक काशी के राजा को वो कहता है कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। ये प्रसंग उन्होंने चलाया और जैसे ही बात को सुन करके राजा खुश होकर के उसको 1000 गाय दे दिया। अथवा आप यहाँ गाय तो लिखा नहीं है, 1000 लिखा है सहस्रम, तो कोई स्वर्ण मुद्रा भी ले सकता है, कोई गाय भी ले सकता है। लेकिन स्वर्ण मुद्रा की उपनिषद में अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो गाय को लेकर के पढ़ा है कि 1000 गाय दूंगा, इतना दूंगा। तो ये 1000 गाय देने की बात उसने कहा, क्योंकि ब्राह्मण को अधिक आवश्यकता गायों की है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, याद रखना, ब्राह्मण के पास कौन होते हैं? ब्रह्मचारी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना है, तो वो उसके पास तो विद्यार्थी रहते हैं और विद्यार्थियों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ चाहिए, तो गाय के अतिरिक्त बड़ी संपदा उसके लिए क्या हो सकती। इसलिए ब्राह्मणों को गाय देने की प्रथा रही है। आज भी कोई कोई आप में से भी कोई दे देते हैं, कोई दे देते आप में से गाय। ठीक है जी। तो सह उवाच गार्ग्यः, वो जो गार्ग्य है अब वो कहता है, क्या कहता है? यह एव असौ आदित्ये पुरुषः एतद एव अहम ब्रह्म उपास्ये इति। अब वो गार्ग्य यानी जो दीप्त बालाकी है, गर्ग गोत्र का, गर्ग का पुत्र, वो कहता है, हे राजन देखिए, यह एव असौ आदित्य, ये जो सूर्य में आपको पुरुष दिखता है, सूर्य में जो पुरुष है,
एतम एव अहम ब्रह्म उपास्ये, मैं इसी सूर्य में दिखने वाले जो पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करता हूँ। ऐसा वो उपदेश करना प्रारंभ करता है। सह उवाच अजातशत्रु मां मां एतस्मिन् संवदिष्ठाः अधिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहम एतद् उपास्ये इति। अब राजा तो वैसे राजा नहीं होता है। राजा जैसे आजकल जिसको मैंने एक अपने जीवन में भी देखा कि उसको सिग्नेचर करने तक नहीं आता था, मतलब हस्ताक्षर भी नहीं, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था। जब सरकारें जो है इनकी कांग्रेस की थी तो मैंने एक स्टेट में देखा उसको सिग्नेचर भी करना नहीं आता है, सीएम बन गया, मतलब पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, उसको सीएम बना दिया, अनपढ़ बिल्कुल। अब क्या राज्य चलाएगा, क्या स्टेट को चलाएगा। और आज भी आप देखेंगे सबकी योग्यताएं होती हैं, मतलब सबके लिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती है। और आईएएस आईपीएस के लिए या एमबीए उसके लिए इसके लिए कितनी परीक्षाएं, कितने इंटरव्यू लेते हैं, मतलब। और राजे के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होती, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसकी क्या चाहिए पढ़ाई लिखाई, क्या संविधान में कुछ ऐसे कुछ है, ठीक है, खैर वो छोड़ दीजिएगा। तो राजा कोई राजा ऐसे नहीं होता, राजा बहुत पढ़ा लिखा होता है। तो वो कहता है, अजात शत्रु कहता, माँ माँ नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा मत समझना। वो कहते हैं माँ माँ ऐसा नहीं ऐसा नहीं, एतस्मिन् संवदिष्ठा, इस बात पर विचार करना पड़ेगा आपको। संवदिष्ठा का मतलब इसमें संवाद करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ अतिष्ठा, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो अतिष्ठा है, वो जो आदित्य है वो अतिष्ठा का मतलब है श्रेष्ठ चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अतिष्ठा है। सर्वेशम भूतानां मूर्धा, हाँ सभी भूतों में वो मूर्धा को प्राप्त हुआ है, अर्थात उसका स्थान मूर्धा का है। जैसे शरीर के अंदर हमारा जो सिर है ये उत्तम माना जाता है, पवित्र माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग यदि कोई है शरीर में, वो मूर्धा को माना जाता है। क्यों? ज्ञान का स्रोत है, इंद्रियां सारी वहीं पर हैं, वहीं से ज्ञान का संचार होता है। तो कहना चाह रहे हैं कि संवदिष्ठा, ये संवाद करने की बात है, आप ऐसा मत कहना, माँ माँ ऐसा मत करो। एतस्मिन्, इस विषय में, संवदिष्ठा, हमें बात करनी होगी, संवाद करना होगा। इदमित्तम, जैसा आपने बोल दिया और मैं वैसे उसको ब्रह्म मान करके उपासना करूं, ये नहीं चलेगा। इस पर हम संवाद करेंगे, पहले बातचीत करेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अतिष्ठा, वो जो आदित्य है जिसको आप कह रहे हो, अतिष्ठा नाम वाला है, अर्थात वो श्रेष्ठ वस्तु है। सर्वेशम भूतानां मूर्धा, सभी भूतों में वो मूर्धा है, निर्धारण में षष्ठी है। सर्वेशम भूतानां, सभी भूतों में वो मूर्धा स्थान को प्राप्त हुआ और सभी भूतों में वो राजा है इति, ऐसा मैं मानता हूं। वै अहम एतम उपास्य इति, वो कहते हैं मैं इसको ऐसा ही मानकर कि इसका सेवन करता हूँ, ऐसी उपासना करता हूँ, इसको मैं ब्रह्मा नहीं मानता हूँ। ब्रह्म का मतलब परमात्मा सृष्टिकर्ता नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये महान है, श्रेष्ठ है और इससे हमें बहुत उपकार मिलता है, मैं उसी तरह उसका सेवन करता हूँ, उसकी उपासना। उपासना का मतलब सेवन करना, उसका उपयोग लेना। इति स या एतम एवं उपास्ते, और ऐसा ही जैसा मैं इसको सभी भूतों में श्रेष्ठ, सभी भूतों में राजा मानकर कि इसका सेवन करता हूँ, इति इसी प्रकार से यह सा, जो कोई भी हम में से भी या आगे जो कोई भी, एतम, इस आदित्य को, एवं उपास्ते, ऐसा ही मानकर के उपासना करेगा, वो भी अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों में वो भी अतिष्ठा बन जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ बन जाएगा, वो भी मूर्धा के समान हो जाएगा और वो भी सबका राजा भी बन जाएगा, अर्थात ऐश्वर्यशाली बनेगा, श्रेष्ठ बना रहेगा। तो हम लोग राजा भी बोलते हैं ना, ये तो मेरा घर का राजा है। कोई कोई होता है ना, घर का लाडला होता है ना, मतलब एक ही बेटा है और 2-4 बहनें हैं, बहनें कितनी अच्छी हो, दिमाग देखो आदमी का। और विशेषकर मैं उन माताओं बहनों को कहूँगा जो स्त्री होकर के स्त्री को आगे नहीं रख पाती है।
मतलब 3-4 बहनें, मतलब उसकी बेटियां 3-4 हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको कुछ नहीं। वो जो लड़का होता है लाडला, वो कुछ वैसा ढंग का पढ़ता नहीं है और शैतानी भी ज़्यादा करता है, उसी को सब बढ़िया मानते हैं। ये मेरा घर का राजा, ऐसा बोलती है माँ। ठीक है ना। खैर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पुराने ढंग के लोगों की बात कर रहा हूँ। आजकल तो सब अच्छे हैं, पता नहीं कितने अच्छे हैं, आप ही जानो। हाँ जी, आप तो आज तो लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। मतलब आदमी जब बोलता है ना, टीवी के सामने बोलता है, कोई कई बार ऐसा लगता कमाल का बोल रहा है आदमी, कि स्त्री के बारे में कितनी अच्छी बात कर रहा है। और वहाँ से जैसे उठता है ना, और जब घर पे जाता है या बाहर निकलता है या वहाँ व्यवहार जब किसी भी महिला से करता है, ऐसे रूडली बात करता है, तब पता लगता है ये बोलने के लिए बोल रहा है, प्रैक्टिकल में इसका ऐसा विचार नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है, हम बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में करते भी ऐसा है या नहीं है, ये मुख्य बात है। करना, कर्म मुख्य है यहाँ पर। बोलना, बोली जो है कोई मान्य नहीं रखती है, वो बोली कितनी अच्छी बोली हो, कर्म मुख्य है। और कर्म के आधार पर ही हमारा जन्म होगा, कर्म के आधार पर ही हमारा नाम होगा, कर्म के आधार पर ही हमारा रूप होगा। हाँ, ये भी समझने का प्रयत्न करना, ये भले ही यह नाम रूप और ये जो बताया गया है, नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है। आदमी को क्या याद रखते हैं, हरिश्चंद्र को क्यों याद रखते हैं ऐसे, इसलिए याद रखते हैं। कृष्ण को, राम को, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनके नामों को क्यों याद रखते हैं, उनकी आकृतियों को, उनके रूपों को क्यों रखते हैं। आज भी राम को, कृष्ण को घरों में क्यों रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं हमारे घर में राम को, कृष्ण को, घर में मतलब अपने रूम में इसलिए रखते हैं, वो प्रेरक होते हैं। कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं गुरुकुल में, जब विद्यार्थी के रूप में स्वामी दयानंद के फ़ोटो को सामने रखते थे, तो कभी उठते कभी नज़र जाते तो उनके शक्ल को देखते रहते थे, उनको जैसे भी उस समय का जैसा दिमाग है, क्या आदमी थे ये। मतलब उस व्यक्ति के जो भी विचार हैं, उसके जो ग्रंथ हैं, उनका जो कथन है, उसके किसी भी एक बात को लेखेंगे तो मन एकदम प्रसन्न होता है, मन एकदम शांत होता है, मन तृप्त हो जाता है और सात्विकता आ जाती है। वो रासिकता, वो जो तामसिकता, वो सब हट जाते हैं। इसलिए ये जो प्रेरक होते हैं, आदर्श होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए। वो चित्रों के रूप में हो, वो जिस किसी भी रूप में हो, तो ताकि हमारी नज़र उन पर जाए और उनके विचारों पर जाएं, उनके कथनों पर जाएं, उनके वाक्यों पर जाएं, तो हम अपने आप को एक प्रकार से उसी रास्ते पे चला सके। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अंदर कुछ बाहर कुछ जब हो जाता है, तो उसका जीवन जो है ना, सबसे ज़्यादा नरकमय होता है। वो ऊपर से दिखने को बहुत अच्छा भले दिख जाए, लेकिन जब दोनों अलग स्थिति होती है, अंदर का अलग और बाहर का अलग होता है, उसको दुख ज़्यादा रहता है उसके जीवन में। और विशेषकर मानसिक दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने इमोशंस को नहीं कैद करके रख सकता, ना वो क्या कहते हैं उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने मन को वो नियंत्रण में नहीं रख पाएगा, बह जाएगा वो, और किस रास्ते पे जाएगा वो ही जानेगा, ना उसको भी नहीं पता रहेगा। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए उस स्थिति में हमें नहीं पहुंचना है, हमें एक जैसा रहना है। सह उवाच गार्ग्यः या एव असौ चंद्रे पुरुषः एतमेव अहम ब्रह्म उपास्ये इति। फिर वो बोलता है कि देखो, ये जो चंद्रमा है, सह उवाच गार्ग्य, वो गार्ग्य फिर राजा से कहता है, यह एव असौ चंद्रे पुरुषः, ये जो ऊपर रात्रि में चंद्रमा में जो पुरुष दिखता है, एतमेव अहम ब्रह्म उपास्ये, मैं इसी को ब्रह्म मान करके उपासना करता हूँ। सह उवाच अजात शत्रु, अब वो राजा कहता है, माँ माँ एतम एतस्मिन् संवदिष्ठाः ब्रियत पाण्डरवासाः सोमः राजा इति वा अहम एतत् उपास्ये इति। वो कहते हैं नहीं, अजात शत्रु राजा कहता, मामा नहीं, एतस्मिन्, इस विषय में
संवदिष्ठा, फिर आपसे विचार करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, फिर आप वहीं आकर के आगे वापस। ये तो बृहत पांडरवासा, ये तो बृहत महान है, चंद्रमा कोई छोटा मोटा नहीं है, एक बहुत महान है। और पांडरवासा, ऐसा लगता है जैसे वासा कहते हैं वस्त्र, और पांडर कहते हैं एकदम सफ़ेद, जैसे रेशमी के सफ़ेद कपड़ों को कोई बढ़िया ढंग से धारण कर लेता है तो एकदम चमकीला होता है, आकर्षक होता है। ऐसे ही ये चंद्रमा है, एकदम आकर्षित है, मानो कि ये बहुत अच्छे श्वेत वस्त्रों को धारण किया हुआ ऐसा लगता है। ये सोम है, ये सोम देने वाला है चंद्रमा, ये तो सोम को अपने अंदर धारण करने वाला है, इसलिए वो राजा है। अहम एवं एतम उपास्य, मैं इस चंद्रमा को इसी रूप में मान करके इसकी उपासना करता हूँ, अर्थात इसका सेवन करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और इतना ही नहीं, स यह एतम एवं उपास्ते, और हम में से भी जो कोई भी व्यक्ति इस चंद्रमा को ऐसा ही जैसा मैं मान करके इसका सेवन करता हूँ ऐसा ही कोई सेवन कर ले तो अहर अह सुतः प्रसुतः भवति न अस्य अन्नम क्षीयते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। जो कोई भी ऐसे ही चंद्रमा को मान करके उसका सेवन करता है तो वो अह प्रतिदिन, प्रत्येक दिन वो सुत से युक्त होता है, सुता बन जाता है, अर्थात सोम पीने वाला बन जाता है। और प्रसूता विशेष सोमरस का पान करने वाला होता है। और न अस्य अन्नम क्षीयते, उसका अन्न जो है ना कभी समाप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है। जो सोम रस से युक्त अपने अन्न को बना लेता है फिर वो नष्ट नहीं होता है। यानी चंद्रमा का उपयोग जब व्यक्ति करता है, जो विशेष रूप से आप देखेंगे किसान लोग जो होते हैं वो पानी देते हैं रात को भी। आजकल की व्यवस्था अलग प्रकार से हो गई है, लेकिन 30 साल पीछे जाइए, 40 साल पीछे जाइएगा, गाँवों में जो है बिजली बहुत कम रहती थी और रात को ही बिजली देते थे, वो भी 3 फेस की। तब जाकर के वो मोटर चला करके रात भर पानी देते थे। हम लोग भी गुरुकुलों में रहते समय ऐसे गुरुकुलों में भी रहे हैं जहाँ खेतों में पानी देना होता था हमें, रात को जाग करके हम लोग भी पानी देते थे रात को। चंद्रमा और लाइट तो कुछ है ही नहीं, वो चंद्रमा की रोशनी, और उस रोशनी में अपना पानी दे रहे हैं खेतों में। तो जैसे खेतों में अन्न के ऊपर वो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर रस उत्पन्न होता है, ये सब आप जानते ही हैं। तो उस रस से युक्त होकर के जब वो उसका अन्न रहता है और चंद्रमा का वो ढंग से सदुपयोग करता है, कब कैसे बोना है, किस समय कौन सा फसल आएगा और कब चंद्रमा रहता है, उस समय में पूर्णिमा के समय में वो पकने वाले जो भी सब्जी, दालें, अनाज जो कुछ भी होंगे उस पर कितना असर पड़ता है, ये सब कृषि विज्ञान को जब वो समझ लेता है तो वो व्यक्ति सुत बन जाता है, अर्थात सोम का ग्रहण करने वाला बन जाता है और विशेष प्रसूत बन जाएगा। यानी विशेष रूप से सोमों का वो ग्रहण करने वाला, सोमरस करने वाला होता है। और न अस्य अन्नम क्षीयते, उसका अन्न कभी समाप्त नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं सह उवाच गार्ग्या य एव असौ विद्युति पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य इति। फिर एक एक करके वो आगे बढ़ रहा है। वो कहता है कि ये जो विद्युत में जो पुरुष दिखाई दे रहा है मैं उसी को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता हूँ। फिर उसका उत्तर दे रहा है राजा, सह उवाच अजातशत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः तेजस्वी इति वा अहम एतम उपास्य। वो कहते हैं अजातशत्रु नहीं, आप ऐसे भूल मत करना, इसके विषय में तो संवदिष्ठा आपसे बात करनी होगी। मतलब क्यों विद्युत ब्रह्म नहीं है, एक्चुअल ब्रह्म नहीं है, हाँ उसको बड़ा मान करके चल सकते, ये बात जब तक संवाद नहीं करेंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले वो कहता संवदिष्ठा, पहले इस पर बात करते हैं। फिर बात करते हैं, क्या बात करेंगे, तेजस्वी इति। वो तो तेजस्वी है, विद्युत जो है बहुत तेज को देने वाली है, प्रकाश को देने वाली, तेज का मतलब प्रकाश, तो विद्युत तो प्रकाश को देने वाली है। और ऐसा ही मान करके मैं एतम उपास्य, मैं इसका सेवन करता हूँ। और स या एतम एवं उपास्य, और जो कोई भी हम में से इस विद्युत को इसी रूप में सेवन करता है वो भी अपने जीवन में तेजस्वी भवति, वो तेजस्वी हो जाता है।
और तेजस्विनी हा अस्य प्रजा भवति, और उसकी प्रजा भी तेजस्वी हो जाती है। राजा भी तेजस्वी बन जाता है, उसकी प्रजा भी तेजस्वी बन जाती है। अथवा घर का मालिक है वो भी तेजस्वी बन जाता है, उसकी जो संतान है वो भी तेजस्वी बन जाती है। इसका यह अभिप्राय लेना है। सह उवाच गार्ग्यः य एव अयम आकाशे पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्ये इति। फिर वो बोलता है गार्ग्य, गर्ग का पुत्र, कि ये जो आकाश है, इस आकाश में जो पुरुष दिखाई दे रहा है उसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ और ऐसा ही मैं उसकी उपासना करता हूँ। फिर वो अजातशत्रु कहता है, ना ना मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा, मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ पहले आपसे। इसको ऐसा मत समझना आकाश ही परमात्मा नहीं होता। हाँ, ये पूर्णम है। आकाश जो है अधूरा नहीं है, परिपूर्ण है। पूर्णम अप्रवर्ति इति। अप्रवर्ति का मतलब है ये क्रिया नहीं कर सकती, आकाश गमन नहीं कर सकती। पूर्ण है, जो पूर्ण होता है उसमें क्रिया नहीं होती, याद रखना। पूर्ण का मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान होती है कोई भी वस्तु, वो गति नहीं कर सकती, वो कर्म नहीं कर सकता। कर्म का मतलब है देशांतर गमन, हिलने डुलने का कर्म। इसलिए मैं एक बात प्राय कहा करता हूँ, परमात्मा सबको हिलाता डुलाता है, सब में सबको गति देता है, वो खुद हिलता डुलता नहीं। और ना हिलने डुलने वाले प्रभु को पाना है तो जब उसको पाने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए हमें भी हिलना डुलना बंद करना पड़ेगा। आप हिलते डुलते, खुजलते, खांसते, गटकते आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। वो हिलता डुलता नहीं है, भगवान स्थिर है, स्थिल है। तो ऐसा ही आकाश है, पूर्णम, ये पूर्ण है। फिर कहा अप्रवर्ति, वो प्रवृत्त नहीं होता है आकाश, यानी गमन नहीं करता, गति नहीं करता। ऐसा ही अहम एतम उपास्य, मैं ऐसा ही इस आकाश को मान करके इसका सेवन करता हूँ। इति स या एतम एवं उपास्ते, और जो कोई भी हम में से इस आकाश को इसी रूप में मान ले, वो पूर्ण है, सर्वत्र व्याप्त है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसा मान करके जो उसका सेवन करता है वो भी अपने जीवन में पूर्यते, वो भी पूर्ण हो जाता है। बड़ी अच्छी बात कही जाती है, कही जा रही है। प्रजया पशुभि नास्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो भी पूर्ण हो जाता है। कैसे? प्रजया पशुभि, प्रजा से पूर्ण होता है। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जब उसकी संतान नहीं होती है, बड़ा दुखी रहता आदमी, और जैसे संतान होती है अपने आप को तसल्ली देता, हाँ अब मैं पूर्ण हो गया हूँ। और पशु भी है उसके पास, अर्थात दो चीज़ें चाहिए व्यक्ति को, उसको ऐश्वर्य चाहिए बाहर का और संतति चाहिए। जब दोनों हो जाते हैं उसके पास में, फिर इसके अलावा उसको चाहिए क्या है? मतलब वो अपना कोई चाहता है ना व्यक्ति में, जब अकेला होता है तभी वो पत्नी के साथ जुड़ता है या पति के साथ जुड़ती है। अब जब दोनों होते हैं तो भी संतुष्टि नहीं है, फिर उसको बच्चे चाहिए, फिर बच्चों के साथ जुड़ते हैं, फिर बच्चे हैं इतने से संतुष्ट नहीं, फिर बोवें चाहिए उनको, फिर वो जुड़ जाते हैं, फिर बोवें आ जाती, उनसे भी संतुष्टि नहीं होती, फिर पोता पोती चाहिए उनको। तो उसी तरह वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपने आप को संतुष्टि देते रहते हैं, मतलब वो अपने आप को पूर्ण करने की ओर जा रहे होते हैं। तो यही संसार में चाहिए व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को। तो इसलिए कहते हैं वो भी पूर्ण हो जाता है। कैसे? प्रजया, प्रजा से, संतति से, और पशु भी बाहर के ऐश्वर्य से। फिर कहते हैं न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते, फिर उस स्थिति में इस लोक से उसकी जो संतानें हैं ऐसे बेकार घर से निकल के नहीं जाती है, ये ऐसे मरमुरते नहीं हैं। मतलब उन्होंने उनको जीवन दिया है, उनको पाला है, उनको संस्कार दिए अच्छे, और ऐसे ही जीवन को व्यर्थ नहीं करते हैं, ऐसे समाप्त नहीं होते, ऐसे नष्ट नहीं होते हैं। वो अपने जीवन को जीवेम शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात, उस स्थिति तक पहुंचाते हैं वो लोग। ये इसका अभिप्राय लेना है। इसका यह अभिप्राय नहीं लेना कि वो मरते नहीं हैं, मरना तो एक दिन मरना ही है, शरीर को छोड़ना ही है। तो कह रहे हैं अस्मात् लोकात् प्रजा न उद्वर्तते, इस लोक से प्रजा जो है नष्ट नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। का मतलब ये है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसे समझना चाहिए। फिर कहा जा रहा है, ये तो लंबा है, हाँ जी,
तो कहते हैं सह उवाच गार्ग्य य एव अयम वायो पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य इति। आकाश के बाद फिर वो कहते हैं वो गार्ग्य कि ये जो वायु में जो पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करता हूँ। सह उवाच अजात शत्रु, फिर वो राजा कहता है माँ माँ ऐसा मत बोलना, एतस्मिन् संवदिष्ठा, इस पर भी विचार करना है, आपसे संवाद करना है। इंद्रः वैकुंठः अपराजिता सेना इति वा अहम एतम उपास्य। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं देखो ये जो वायु है ये इंद्र है, ऐश्वर्यशाली है। वैकुंठ, ये वैकुंठ है। मतलब जब व्यक्ति, वैकुंठ का मतलब स्वर्ग है एक प्रकार से, आप यूँ समझ लीजिएगा, जो प्राणों को जीत लेता है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो मरता नहीं है तो क्या है, स्वर्ग में रहता है वो व्यक्ति। जो अमर होता है ना, अमरत्व क्या है, स्वर्ग ही तो अमरत्व है, तो उस स्थिति में रहता है वो। वैकुंठ का मतलब है एक प्रकार से स्वर्ग। और अपराजिता, उसी वैकुंठ को खोला अपराजिता, वो पराजित नहीं होता है, मृत्यु उसको पराजित नहीं कर सकती है, असमय में उसकी लीला समाप्त नहीं हो सकती। एक प्रकार से एक बहुत बड़ा सेना है वो। ऐसा ही मान करके मैं इसकी उपासना करता हूँ। स या एतम एवं उपास्ते, और जो कोई भी हम में से इस वायु को ऐसे ही मान करके उपासना करता है, उसका सेवन करता है, जिष्णु अपराजिष्णु भवति अन्यतः त्यजाई, अन्यतस्त्यजाई, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहते हैं स या एतम एवं उपास्ते, इस वायु को ऐसा ही मान करके जो कोई भी इसकी उपासना करता है तो उसके लिए कहा जा रहा है वो जिष्णु। जिष्णु का मतलब है विजयी, हमेशा विजयी रहता है, जीता हुआ रहता है, अर्थात उसकी मृत्यु आसानी से हो नहीं सकती है, मृत्यु को दूर रखता है, तो एक प्रकार से मृत्यु को जीता हुआ होता है, अमरत्व को प्राप्त होता है, अर्थात वो लंबे काल तक शरीर में रहेगा जितना परमात्मा ने उसका जीवन दिया है। और अपराजिष्णु, अपराजिष्णु का मतलब है दूसरों के द्वारा वो हारता नहीं है व्यक्ति, दूसरों से एकदम क्या कहना चाहिए उसको, एक होता है। आप देखिए मेरी ओर, कई बार जब कोई व्यक्ति सामने आ जाता है ना, पहले से हथियार छोड़ देता उसके सामने। जैसे कोई बहुत अच्छा दबंग सा आदमी आ जाए ना उसके सामने, अरे पहले बात करो उससे, कुछ मेहनत करके तो देखो, अपना कुछ शक्ति लगा के देखो, जब अपनी बस की बात नहीं तो तब हार जाना, और लड़ने से पहले ही हार जाना, ये अच्छा नहीं होता है। तो अपराजिष्णु का मतलब है दूसरों से हारता नहीं, हमेशा वो दूसरों के साथ अपने आप को बलशाली बना करके रखता, वो अपराजिष्णु कहलाता है, यानी दूसरों से हारने वाला नहीं है, ऐसा होना चाहिए। फिर अन्यतस्य ज्यायः, अन्यतस्य ज्याय यानी जो और शत्रु होते हैं, जो निकृष्ट होते हैं, या आप यूँ कहना चाहिए आप दो प्रकार के शत्रुओं को देख सकते, एक बाहर के एक अंदर के। हमारे अंदर भी अपने आलस्य रूपी शत्रु, प्रमाद रूपी शत्रु, और बहुत सारे शत्रु है हमारे जीवन के अंदर, उन सब शत्रुओं को भी जीत लेगा, और बाहर के जो शत्रु है उनको भी वो जीत लेगा। इसलिए कहते हैं अन्यतस्य ज्याहि, अन्यत कहते हैं दूसरे, जो बाहर के, उनको भी वो जीत लेगा। एक तो दूसरे हरा नहीं सकते उसको, अपराजिष्णु, और दूसरा ये है दूसरों से वो यहाँ पर दूसरों को जीतना, एक तो दूसरों को जीतना है और दूसरे इसको हरा नहीं सकते। अपराजिष्णु का मतलब है दूसरे इसको हरा नहीं सकते और दूसरों को ये जीत लेता है, ये है अन्यतस्य ज्याहि, अन्यतस्त्य ज्यायी ऐसा कहते हैं इसको, शत्रुओं को जीतने वाला। तो ये वायु को समझने से ये उपलब्धि होती है, ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। अब आपको किसी को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं जी। ये भौतिक पदार्थों को बोल करके जो पीछे बोला था ना कि
वहाँ ब्रह्म बोल करके बताया था पीछे कि इसको ब्रह्म मानो, इसको ब्रह्म मानो, यही ब्रह्म है, ये जो सूर्य दिखता है ये ब्रह्म है, ये चंद्रमा दिखता है ये ब्रह्म, उसको बड़ा बता करके ब्रह्म शब्द से पीछे वर्णन किया है और यहाँ पर दूसरे शब्दों से वर्णन किया जा रहा है। तो अभिप्राय ये है कि कई बार हम लोग साध्य साधन को अलग करके नहीं देख पाते, साधन को ही साध्य बना देते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी भूल हमसे ये हो जाती है जीवन में। साधन और साध्य तीन बातें होती है। वैसे साधक है, साधन है और साध्य है। जो मेहनत करने वाला है, लक्ष्य तक पहुंचने की जो इच्छा रखने वाला है, उसको साधक कहते हैं। साधनों को अपनाने वाला साधक है। और जो साधन होते हैं, जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचना होता है, वो है साधन। और जहाँ पहुँच है, मतलब जहाँ हमको पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, वो है साध्य। तो साधन और साध्य में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आदमी साधनों को ही साध्य बना बैठता है, वहाँ बहुत बड़ी हानि होती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर भी यही हानि हो जाती है। हम लोग पैसा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि वो ब्रह्म है हमारे लिए, लेकिन उसी को साध्य बना लें तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मकान चाहिए क्योंकि जीने के लिए सहारा चाहिए, कहीं रात को छुपने के लिए, सिर छुपाने के लिए कुछ जगह चाहिए, मकान चाहिए व्यक्ति को। और हर आदमी ये सोचता मेरा मकान होना चाहिए, किराए में कब तक रहूं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी इधर से उधर, उधर से इधर अग्रीमेंट बनाते जाओ, साल साल में, दो दो साल में भटकते रहो। अपना घर होना चाहिए, घर उसके लिए ब्रह्म बना हुआ है। लेकिन घर को ही सब कुछ मान लिया, ये बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए कुछ लोग घर में लगे रहते, सुबह से लेकर रात तक, क्या करे जी, फुर्सत ही नहीं मिलती है, और बस घर में ही लगा रहता आदमी, घर के लिए सब, यानी साधन ही साध्य बन जाता उसके लिए। और कोई कोई नौकरी में लगा रहता, सुबह से लेकर रात तक, वो उसका सब कुछ ध्येय जो है, उसका साध्य जो है वो नौकरी है। किसी के लिए व्यापार है, किसी के लिए कुछ और है। या हम जैसे लोग होते हैं, उनके लिए बोलना, उपदेश करना ही ब्रह्म हो गया, उनका साधन ही ब्रह्म हो गया। उसको यही लगता है कि मैंने उपदेश दे दिया तो मैं बस, मेरा हो गए कल्याण। तो सब लोग साधनों में फंसे रहते हैं, तो उन साधनों को ब्रह्म मान करके चलते हैं। इस बात को जताने के लिए इस रूप में यहाँ पर वर्णन किया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये सार बता दिया। अब पूछिएगा। हाँ जी, किसी को पूछना है? जी जी, वो जो अभी खत्म किया ना हमने ब्राह्मण पहला अध्याय, हाँ जी उसका आखिरी वाला जो पढ़ा था जी, तो उसमें क्या मतलब ये कहना है कि आत्मा सत्य रूपी वाणी और रूप से ढकी हुई है, सार उसका सार। जी जी, तो नाम रूप है सत्यम, ताभ्याम अयम प्राणः छन्नः, इसके बारे में पूछ रहे ना आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो प्राण तो आत्मा ले लीजिएगा, और नाम और रूप जो है, इन दोनों को सत्य बोला जा रहा। तो इस सत्य से ये प्राण आत्मा छुपा हुआ है, यानी ढका हुआ है। तो नाम है, जो शब्द है हमारे पास में, शब्द जो है, नाम से यहाँ पर, नाम का मतलब शब्द, जो शब्द जाल है हमारे पास में। तो जैसे वेद मंत्र है, मान लीजिएगा, अग्निमीड़े पुरोहितम मंत्र है। अब उस मंत्र रूपी नाम से ढका हुआ है आत्मा, परमात्मा उस प्रसंग में, और यहाँ जीवात्मा। तो ऐसे ये जो रूप है ना, आकृति, रूप का मतलब आकृति, जो भी हमको वस्तु में दिखाई दे रही है आकृति, या इस मनुष्य शरीर को ही देख लीजिएगा। मनुष्य रूपी जो आकृति है, इसके अंदर आत्मा छुपा हुआ है, ऐसे समझ सकते। तो नाम और रूप, नाम भी सत्य है और आकृति भी सत्य, दोनों सत्य है। तो नाम और रूप ये दोनों सत्य है। इस सत्य से ये जो प्राण रूपी जीवात्मा है, चेतनात्मा है, वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, ये कहना चाहते हैं। जी जी जी, हाँ जी, कर्म की भी जो पीछे से चर्चा आ रही थी जी, तो वो कर्म हो गया प्राण? नहीं, कर्म को प्राण मत समझ लीजिएगा। कर्म तो कर्म ही है, जो हम लोग कर्म करते हैं वो कर्म है, वह क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं। क्योंकि तो कर्म को नहीं लिया सत्य में? नहीं, कर्म को नहीं लिया है।
कर्म को नहीं लिया। जी 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 ठीक है। जी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। जैसे मतलब जो लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं, वो सब सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण तो अंधविश्वास होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तो वायु का प्रकोप है और ये सब है। तो मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ऋषि ने इतना इन पे जोर दिया है, और वैसे तो हमारी ये काफी ऊंची विद्या है जो हम ग्रहण कर रहे हैं। जी जी तो लेकिन इनका रेफरेंस देखिए कि जो बहुत ही कम नीचे जानकारी वाले अंधविश्वास पे होते हैं, वैसा उसमें से निकाल रहे हैं कि भाई सूर्य को आप ब्रह्म मत सोचिए, चंद्रमा को ब्रह्म मत सोचिए, वायु को ना सोचें, ऐसा मतलब। और इससे भी मेरा लगता है कि इससे भी ज्यादा बड़ा मैसेज देना चाहते हैं ऋषि। जी जी। ये उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा। हाँ, ये अंधविश्वास वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ सूर्य, चंद्र, विद्युत जो है ये तो केवल उदाहरण है, ये केवल उदाहरण मात्र हैं। मैंने अभी बोला था ना कि हम साधनों को साध्य बना के जी रहे होते हैं। तो हमारे जो साधन हैं वो जैसे कोई मकान को लेता है, कोई नौकरी को लेता है, कोई गाड़ी को लेता है, कोई पोजीशन लेता है, पद लेता है, तो यही हमारे लिए ब्रह्म बन गए हैं। ये तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये तो उदाहरण है, क्योंकि उस परंपरा में जैसे आप देखिएगा आज जो नया दौर चल रहा है, बच्चों के लिए जो कॉमिक्स बनाते हैं, बच्चों के लिए जो कार्टून्स बनाते हैं, आजकल किस तरह का बनाते हैं, आजकल वो एनिमेटेड वो कौन से पिक्चर्स भी आते हैं, तो उनका जो आज का जो अलग ढंग का सोच है वो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण के तौर पर उनको सामने रखा जा रहा है। आप पहले जो है कहानियों में आप सुनते रहे कि शेर ने ऐसा बोला है, गीदड़ ने ऐसा बोला है, गधे ने ऐसे बोला है, सांप ने ऐसे बोला, तो उस तरह के भी उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये सब जैसे आज अलग तरीके से उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो एक शैली है, उस समय यही, क्योंकि सृष्टि के अतिरिक्त हमारे सामने और कोई दूसरा अच्छा उदाहरण नहीं है। केवल इस सूर्य को रखते हुए सूर्य का सदुपयोग भी करना है ना हमको, सूर्य का, चंद्रमा का, नक्षत्रों का, विद्युत का, इनका सदुपयोग भी करना हमें आना चाहिए, जो हम कर नहीं पाते सारे। ये भी मैसेज देना है और उनके माध्यम से ये भी बताना है कि जैसे ये उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, ये साध्य नहीं है, साधन है। ऐसे ही हम जो दूसरी चीज़ों को साधन है हमारे जीवन में, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो MBA है, चाहे वो बैंक का नौकरी है या व्यापार है, जो वो साधन है हम सब के लिए, जीने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सभी ज़रूरी है। मतलब व्यापार भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, या जो भी आज हम लोग सांसारिक काम करते हैं वो सब ज़रूरी है। लेकिन उन ज़रूरी साधनों को साध्य अगर हमने बना लिया तो हम भी रह जाएंगे। तो ये सब बताने के लिए ये उदाहरण है, ये तेल बुद्धि लगा करके इनको और जहाँ जहाँ फिट हो सकते हैं ना, वहाँ इन उदाहरणों को फिट करना है हमको। जी, केवल अंधविश्वास वाली बात नहीं है। अंधविश्वास में तो केवल 2-4 चीज़ें होती, कोई विद्युत को देवता बना करके कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सूर्य को, चंद्रमा को तो ज़रूर पूछ सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को पूछ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को उस तरह का कोई पूछता नहीं है। कोई पूछता होगा अलग बात है, लेकिन ऐसा व्यापक रूप से वैसा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मात्र है, ऐसे ही समझना है। जी जी स्वामी जी, जी जैसे भी सच्चाई तो याद आ गया कि जैसे चंद्र ग्रहण होता है या कुछ होता है तो कहते हैं कि खाना नहीं बनाना, कुछ खाना नहीं जी। ऐसे, तो इसका कुछ साइंटिफिक रीजन होता है या ये भी एक अंधविश्वास है? देखिए, खाना नहीं, ये तो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब सब लोग घरों में रहते हैं, तो देखिए हर वस्तु का प्रभाव जरूर पड़ता है। हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है हम पर, ठीक है ना, उसकी रेडिएशंस जो भी होते हैं। तो ऐसे सूर्य का भी, चंद्रमा का भी, तो उसका भी रेडिएशंस होते हैं, जो भी होते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम घर के अंदर हैं, अपना खाओ बनाओ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा होता है और उसको कोई बिना कुछ ऐसे चश्मा जो अलग से आते हैं उसको ना लगा के देखेंगे, हो सकता आंखें खराब हो जाएं,
अथवा बाहर निकलेंगे और उसी समय सूर्य ग्रहण का कोई ऐसा किरणें आ जाए हमारे ऊपर और शरीर के ऊपर, हो सकता कोई नुकसान दे दें, कुछ हानि हो जाए, इतना तो हो सकता है। साइंटिफिक रीज़न तो यही है, बाकी खाना ना बनाना ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब क्या, जब मान लो सूर्य ग्रहण जब तक है तब तक कुछ खाए पिए नहीं हम लोग कई घंटों तक, ऐसा होता नहीं है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो सब लोग पौराणिक ढंग से या अविद्या के कारण से कुछ ना कुछ बना के रखते हैं। हाँ, प्रभाव पड़ता है, ये तो साइंटिफिक है, और वो प्रभाव उसके रेंज में जो जाएगा उसके ऊपर पड़ेगा ना। उसके रेंज में कोई है ही नहीं है, उसके ऊपर क्यों पड़ेगा। हम आज कितने पक्के मकानों में रहते हैं और घर के अंदर बैठे हम लोग, और एक कमरे ऐसे अनेक कमरों के बीच में हम लोग मान लो रह रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अपना खाओ बनाओ सब कुछ करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बाहर जाने पर हो सकता है कुछ प्रभाव पड़ता हो। जी ठीक है, धन्यवाद। जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे इस तरह की बात हो रही थी, ऐसे मुझे लगा कि क्या नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। जैसे कुछ औषधि निर्माण भी कहा जाता है, बिल्कुल विशेष नक्षत्र में किया जाए, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, ये तो सभी को पता है, तो ऐसे नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। प्रभाव का मतलब ऐसे समझ ले, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर पड़ता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उस क्षेत्र में जो भी आएंगे, उसके रेंज में जो भी, जैसे ज्वार बाटा आता है, ठीक है ना, चंद्रमा जब ज़्यादा नीचे आ जाता है तो पानी जो है ना ऊपर उठता है, और चंद्रमा जब ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो पानी अंदर चला जाता है। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, हर वस्तु का प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबके ऊपर पड़ेगा उस रेंज में जो भी जाएगा। जी जरूर पड़ता है, वृक्ष वनस्पतियों में भी पड़ता है, वो तो जरूर पड़ता है प्रभाव। जी हाँ जी। एक ऊपरी छत में कट्टू का तीन में। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, छठे अध्याय में कंडिका 3 में जी एतत् आत्मा इति, यह आत्मा उपादान कारण है। उपादान कारण? हाँ जी। नहीं, उपादान कारण आत्मा नहीं होता है किसी का। उपादान कारण मतलब रॉ मटेरियल। तो आत्मा से परमात्मा ले लो या जीवात्मा ले लो, ये उपादान कारण नहीं होता है। हाँ, कारण का मतलब है या तो निमित्त कारण होगा किसी का भी। निमित्त कारण का मतलब बनाने वाला, चाहे वो जीवात्मा हो या परमात्मा हो, ये बनाने वाले होते, निमित्त कारण होते हैं। उपादान कारण तो किसी के नहीं होते। जी जी, ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूछ लिया। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा किसी भी वस्तु का उपादान कारण नहीं होता। उपादान कारण तो रॉ मटेरियल ही होता है। जैसे आटा जो है रोटी का उपादान कारण है, पर रोटी को बनाने वाला उपादान कारण नहीं होता, वो निमित्त कारण होता है, बनाने वाला होता है। तो ऐसे ही सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण है परमात्मा, घड़े को बनाने वाला कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, ऐसा मानना है हमको। जी धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।